हेलो एवरीवन, नमस्ते। आप सबका स्वागत है आज के वीडियो में। आज मैं आपसे आज की दुनिया की एक सच्चाई शेयर करना चाहती हूँ जो पता तो हर किसी को है, पर लोग इसे नज़रअंदाज करते हैं। और ये सच्चाई मैं आपको एक स्टोरी के ज़रिए बताने वाली हूँ। और ये स्टोरी एक माँ और बेटे की है, जहाँ पर माँ अलग रहती है और बेटा अपनी पत्नी के साथ अलग रहता है। एक दिन पति पत्नी बैठकर एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। तब पत्नी अचानक अपने पति से कहती है कि अगर मैं तुम्हें कहूँ कि डिनर और मूवी के लिए तुम्हें बाहर जाना है और मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊँगी, मेरी जगह कोई और औरत तुम्हारे साथ जाएगी, तो तुम क्या कहोगे? तो पति ने कहा कि मैं समझूंगा कि अब तुम मुझसे प्यार नहीं करती जितना तुम पहले करती थी। तो पत्नी ने कहा कि अगर मैं कहूँ कि वो औरत भी तुमसे बहुत प्यार करती है और तुम्हारा उनके साथ समय बिताना उनके लिए एक सुंदर सपने से कम नहीं होगा, और वो औरत और कोई नहीं तुम्हारी माँ है, तुम्हें अपनी माँ के साथ जाना है। तो पति ने कहा मैं ज़रूर जाऊँगा माँ के साथ। माँ अकेले रहने की वजह से अपने काम में बहुत बिजी रहती थी और बेटा भी अपने काम में व्यस्त रहता था, जिसकी वजह से बेटा अपनी माँ से मिलने बहुत कम जा पाता था। तो उस दिन शाम को बेटे ने अपनी माँ को कॉल किया और माँ से डिनर और मूवी के लिए बाहर जाने के लिए पूछा। तो माँ ने बेटे से पूछा, क्या हुआ, सब ठीक तो है? तुम्हारा और बहू का झगड़ा हुआ है क्या? उसकी माँ थोड़ी शकी मिजाज की थी। बेटे का अचानक कॉल करना उनके लिए कोई समस्या का संकेत था। तो बेटे ने कहा, माँ ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक है, मैं ऐसे ही आपके साथ जाना चाहता हूँ। तो माँ ने खुशी से जवाब दिया, ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। संडे वाला दिन आया और बेटा माँ को लेने माँ के घर आया। तो उसने देखा माँ वहाँ पहले से ही सुंदर कपड़े पहने हुए उसका इंतज़ार कर रही थी और माँ के चेहरे पे एक अलग खुशी और चमक थी। माँ कार में आकर बैठती है और अपने बेटे से कहती है, बेटा मैंने अपनी सारी सहेलियों को बताया है कि आज मैं अपने बेटे के साथ बाहर खाना खाने जा रही हूँ। तो वो लोग बहुत प्रभावित हुए और बेटा माँ को लेकर माँ के पसंदीदा रेस्टोरेंट में आ गया और रेस्टोरेंट में जाकर वो मेन्यू कार्ड पढ़ने लगा। तो वो मेन्यू कार्ड पढ़ रहा था, उतने में उसकी नज़र अपनी माँ की तरफ गई और उसकी माँ भी उसे ही देख रही थी और माँ के चेहरे पे एक अलग सी मुस्कुराहट थी। और माँ ने कहा कि बेटा जब तुम छोटे थे तब ये मेन्यू कार्ड मैं तुम्हारे लिए पढ़ती थी। तो बेटे ने कहा, हाँ माँ, आज मैं इसे आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। और खाने पर बात करते हुए वो आपस में बातों में इतना खो गए कि मूवी का समय कब निकल गया उन्हें पता ही नहीं चला। तो जब उन्होंने देखा तो बहुत देर हो गई थी, तो वो वहाँ से घर के लिए निकले। घर लौटते समय माँ ने बेटे को कहा कि अगली बार बिल वो पे करेगी। तो बेटे ने कहा कि माँ क्या फ़र्क पड़ता है कि बिल कौन देता है? तो माँ ने कहा, फ़र्क पड़ता है, अगर अगली बार तुम बिल मुझे पे करने दो तो ही मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। तो बेटे ने कहा, ठीक है माँ, जैसा तुम चाहो, जब तुम कहो तब चलेंगे। और फिर माँ को घर छोड़कर वो घर आया। तो पत्नी ने पूछा, कैसा रहा सब? तो पति ने कहा, बढ़िया रहा, जैसा सोचा था उससे भी कहीं ज़्यादा अच्छा रहा। तो उस दिन के कुछ दिनों बाद दिल के दौरे से उसकी माँ का निधन हो गया और ये सब इतना अचानक हुआ कि वो अपनी माँ के लिए कुछ नहीं कर पाया। माँ की मौत के कुछ दिनों बाद उसको एक लिफाफा मिला जिसमें उसी रेस्टोरेंट की एडवांस पेमेंट की रसीद थी और उसके साथ में एक चिट्ठी थी जिसमें लिखा था, मेरे बेटे, मुझे पता नहीं कि मैं तुम्हारे साथ दोबारा डिनर पर जा पाऊंगी या नहीं, इसलिए मैंने 2 लोगों के खाने के अंदाजे से बिल की एडवांस पेमेंट कर दी है। अगर मैं नहीं जा पाऊँ तो तुम अपनी पत्नी के साथ वहाँ खाना खाने ज़रूर जाना।
उस रात को तुमने कहा था ना कि क्या फ़र्क पड़ता है। मुझ जैसी अकेली रहने वाली बूढ़ी औरत को फ़र्क पड़ता है। तुम नहीं जानते, उस रात तुम्हारे साथ बिताया हर पल मेरे जीवन का सबसे बेहतरीन समय में से एक था। भगवान तुम लोगों को हमेशा खुश रखे। आई लव यू मेरे प्यारे बेटे, तुम्हारी माँ। जब मैंने ये स्टोरी सुनी थी ना, तब मुझे बहुत दुख हुआ और ये समझ में आया कि जब इंसान आपके साथ में है तब तक उसके साथ में खुशियाँ मना लो, खुश रह लो। और ये समझ आया कि आज कल की लाइफ में हम इतने बिज़ी हो गए हैं कि हमारे पास अपनों को समय देने के लिए और उनका प्यार महसूस करने के लिए समय ही नहीं है। और पर्सनली मैंने ये फील भी किया, जीवन में कुछ भी आपके अपने परिवार से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। ना ही आपका काम, ना मोबाइल फ़ोन, ना सोशल मीडिया, ना टीवी और ना ही आपका लैपटॉप। और मैंने पर्सनली ये डिसाइड किया है कि आज से मैं अपने परिवार वालों को उनके हिस्से का समय दूंगी, क्योंकि आपका साथ ही उनके जीवन में खुशियों का आधार है। और ये वीडियो आप ज़रूर शेयर करिएगा उनसे जिनके बूढ़े माँ बाप हैं, जिनके छोटे बच्चे हैं, या फिर आपको प्यार करने वाला और आपका इंतज़ार करने वाला कोई है। क्योंकि पैसे तो आते जाते रहेंगे, पर अगर आपके अपने चले गए तो वो कभी वापस लौट कर नहीं आएंगे। और माँ की बात हो रही है तो मुझे याद आया कि मदर्स डे आ रहा है, तो सबके फ़ोन में माँ के ऊपर से वीडियोस, स्टेटस, स्टोरी और प्रोफाइल पिक्चर बदलेगी। बट मैं आपको पर्सनली एक एडवाइस देना चाहती हूँ। मदर्स डे वाले दिन आप अपनी माँ के साथ में समय बिताना, उनके साथ बैठना, बात करना, उनको स्पेशल फील करवाना। सच मानना, उनके लिए उससे ज़्यादा खुशी का मोमेंट और कोई नहीं होगा। और आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच।